सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियों का वादा करने वाली हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सोमवार को 1 साल का कार्यकाल पूरा होने का धर्मशाला में जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गारंटियों को पूरा करने की दिशा में मंच से 4 बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि लाहौल स्पीति की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसी तरह से प्रदेश की 2.37 लाख महिलाओं को भी अगले वर्ष से 1100 के स्थान पर 1500 रुपये पेंशन दे दी जाएगी। सोमवार को पुलिस मैदान धर्मशाला में केंद्रीय सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल नाम से आयोजित जनसभा में सुक्खू ने घोषणा की और कहा कि अगले साल के बजट में 3 गारंटियां और आएंगी। आने वाले वर्षों में आम आदमी, किसान और युवाओं से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही 20,000 युवाओं को नौकरियां देने की बात भी उन्होंने कही। दूध उत्पादकों से अभी सरकार 31 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदती है। जनवरी 2024 से 6 रुपए बढ़ाकर मिल्कफेड अब 37 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदा करेगी। जनवरी से ही 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खाद भी खरीदी जाएगी। गोबर खरीदना लक्ष्य नहीं है, किसानों की समृद्धि कैसी हो, सरकार इसका ध्यान रखेगी। ये बात मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले साल से एक सोलर स्कीम भी शुरू की जाएगी, जिसमें युवाओं को लाभ दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप पिछले 4 घंटे से इस तपती धूप में कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, सभी जिलों में लागू होगी ये गारंटी योजना, लेकिन जो आर्थिक बदहाली बीजेपी ने कर रखी है, हमें उसको धीरे धीरे ठीक करना है। अगले वर्ष भी हम 3 गारंटियां अपने बजट में लाने जा रहे हैं और इसके अलावा 2,37,000 महिलाएं जिन्हें अभी 1100 रुपया पेंशन मिलती है, उनको हम अगले साल से 1500 रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश में उसको बढ़ा 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की बात कर रहे हैं। इसी साल मार्च 31 मार्च 2024 से पहले 2061 वन रक्षकों की भर्ती होगी, 1230 पुलिस रक्षकों की भर्ती होगी, 5000 पंप ऑपरेटर्स, मल्टीपर्पज वर्कर्स इनकी भर्ती होगी, 975 पटवारियों की भर्ती होगी, 6,000 हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया 6,000 जेवीटी, टीजीटी, लेक्चरर, उनके बैच वाइज इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, उनकी भर्ती होगी। यही नहीं, 1 साल में हम 20,000 सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी 1 साल में 20,000 नौकरियां नहीं मिली। जयराम जी की सरकार में पूरे 5 साल में भी 20,000 नौकरियां मिली होगी। उसमें भी सभी रिजल्ट कानूनी पेचीदों में फंस गए, कोई हाई कोर्ट में फंस गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में फंस गया 1 साल में। और उसके अलावा जो प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर हम प्रदान करने जा रहे हैं, वो तो असंख्य रोजगारों की हम अभी प्रदान करने जा रहे हैं। ये सरकार की कर्तव्यनिष्ठा है। इसीलिए आज मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, ये वो सरकार है जो आम लोगों की सरकार है, गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है। इस सरकार में सभी माताओं का सम्मान होगा, सभी बहनों का सम्मान होगा, किसान का सम्मान होगा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और कर्मचारी को पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों का हमें साथ चाहिए। अगले साल के बजट में हम किसानों के लिए जो दूध उत्पादक है और जो गोबर की बात कर रहे हैं कि 2 रुपए किलो गोबर सरकार कब खरीदेगी, इसी अगले महीने से हमारे कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी ने योजना को जनवरी के पहले हफ्ते से लागू करने की घोषणा की है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि हमारी सरकार 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदना लक्ष्य नहीं है। गोबर खरीदना लक्ष्य नहीं है। किसान की समृद्धि कैसे हो, किसान कैसे दुग्ध उत्पादक से प्राकृतिक खेती की तरफ जाए,
हमारी सरकार आने वाले बजट में उसका भी प्रावधान करने जा रही है। लेकिन आज मैं देखता हूं जो दूध पालक है उनसे सरकार 31 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदती है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जनवरी से जो 31 रुपये हमारी मिल्क फेडरेशन बेचारे किसान से 31 रुपये लीटर दूध खरीद रही है, उसमें 6 रुपये बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। जनवरी से 37 रुपये हम किलो प्रति वो दूध खरीदेंगे।